वेलकम टू नेहास पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। सुबह हो गई, नहा धो लिया और हस्बैंड चले गए ऑफिस। उसके बाद कुछ ऐसे काम जो कि सुबह सुबह जल्दी में नहीं हो पाते हैं, वो काम मैंने करने स्टार्ट कर दिए। ये मेरा की होल्डर था और बहुत दिनों से इसको साफ़ नहीं किया था, तो सोचा इसको साफ़ कर ले। और इस पे जो सामान रखे थे वो भी मैं साफ़ कर रही थी। सुबह सुबह तो होता है कि हाँ, जब तक हस्बैंड जाते हैं तब तक तो खाना बनाना और सब काम बहुत जल्दी जल्दी होता है। कभी कभी नहीं हो पाते हैं इस तरह के ये काम, तो ये मैंने साफ़ कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया है। विंड चाइम था, मैंने मंगवाया था, तो ये बाहर टंगा हुआ था और हवा से गिर गया, फिर मैंने इसको यहीं पे टांग दिया। साथ ही यहाँ पर मैं चाबियाँ भी रख देती हूँ और ताला भी रख देती हूँ। चाबी जो ज़रूरी है वो अंदर रखती हूँ और जो मेरी डेली यूज़ में काम में आती हैं वही मैं यहाँ पर रखती हूँ चीज़ें। को काम को निपटा कर आज मैंने मेरा एक ऑर्गेनाइज़र था, उसमें मैं डेली यूज़ के जैसे हमारे कुछ सामान होते हैं वो मैं रखती थी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब धागा उसमें जो बंधा हुआ था जिस तरीके से, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उसको मैं सही करने के लिए मैंने देखिए मेरा ऑर्गेनाइज़र है और ये यहाँ पर इस जगह से यहाँ पर धागों से ये बंधा हुआ था। धागे टूट गए थे, साधारण सा जो रील का धागा होता है ना, उससे बंधा हुआ था। तो इसमें बहुत सारा सामान हम रख सकते हैं। मेज टेबल पर रख देती हूँ, कुछ भी ज़रूरत पड़े, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा रखी, जैसे ये है। अब मेरी दवाई की शीशी है, मुझे इसको रखना है तो इसको रख कर मैं इसको रख दिया करती थी। तो इससे मुझे सही करना था आज। ये मैंने एक रिबन ले लिए हैं, इतने बड़े बड़े ये काट कर मेरे पास रिबन रखे हुए, तो उनको मैंने ये जोड़ जो है यहाँ पर हल्का सा गरम माचिस की तीली से या फिर कैंडल जलाकर आप इसको दोनों तरफ से मैंने इसको ये सही कर लिए हैं, ठीक है, जिससे कि इसके धागे नहीं निकलेंगे। और अब बस सिंपल सा इसको मैं इन सब चारों कोनों में इनको मैं बांध दूँगी और ये फिर से मेरे लिए सही हो जाएगा, काम का हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये ऐसे कर दिया है, बस ये हो गया सही। अब काम का है, फटेगा नहीं, यूज़ कर लो इसको आप जैसे चाहो, कुछ भी सामान रख लो आप इसमें। मैं मोस्टली इसी रूम में रखती हूँ, ताकि होता है कई बार पेन है, पेंसिल है, हमें ज़रूरत पड़ रही है, रिमोट है और कुछ दवाई भी हम कुछ खा रहे हैं तो वो इसमें डाल दिया। कुछ भी आप A to Z जैसे चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये रख दिया हमने, ये है हमें ज़रूरत पड़ रही है, या AC का ये है हमने रख दिया, कुछ भी रख दिया, बस ये इस तरीके से काम में आ जाएगा। आज जब मैं ये काम कर ही रही थी तो ये एक मैंने और ऑर्गेनाइज़र की तरह तैयार किया है। एक्चुअली क्या था कि जब मैं ये साफ़ सफाई में मैं लगी हुई हूँ तो पुराने सामान, पुराने कागज़, वो सब, उनमें ये मुझे पेपर निकल के आया। अब मेरे समझ में नहीं आया इसका क्या करूँ, मैंने निकाल के रख लिया, सोचा कुछ काम में ले ही लेंगे। तो ये एक मैंने LED बल्ब मंगवाया था, उसका ये बॉक्स है, तो इसको मैंने रख लिया है और इसको इस पर चिपका कर, और ये भी एक ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा। आप इसको भी इस तरीके से भी, इसकी जगह आप ये चाहें ये पेपर इस्तेमाल कर लें, या फिर चाहे तो कोई भी जो हम लोग वॉलपेपर मंगवाते हैं, कई बार हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी कटिंग बची होती है। मेरे पास भी बची हुई है, ये देखिए, ये इस तरीके का है एक मेरे पास, और ये है, ये कटिंग बची हुई है, तो इनको भी मैं कहीं ना कहीं यूज़ करूँगी। तो आप अगर चाहें तो इसको आप पेस्ट की तरह लगा सकते हैं, इसमें फेविकॉल चिपका कर, और सिंपल आप इसको लगा लीजिए, और चाहे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये सिंपल सा मेरा ऑर्गेनाइज़र था ये। अब किचन में आ गई हूँ और मेरे पास बहुत दिनों से सिमई रखी थी, सिमई जिसको सेवई भी बोलते हैं, वो रखी थी। उनको भूनने के लिए मैंने गैस पे रख दिया था और साथ ही मैं भूनने जा रही थी जो ये हमारे पास बीज होते हैं। मेरे पास कुछ बीज रखे हुए थे, कद्दू के बीज और
सनफ्लावर सीड्स, जिसको हम सूरजमुखी के बीज कहते हैं, और थोड़े से रखे हुए थे खरबूजा के बीज। अब ये बरसात का मौसम है, थोड़ा सा सील तो जाती हैं चीज़ें, तो मैंने सोचा इनको अच्छे से भून कर गर्म करके रख देती हूँ, तो जब कभी हम किसी भी चीज़ में यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो दोनों ही चूल्हे मैंने ऑन कर लिए थे और दोनों पे ही मैं ये काम कर रही थी, क्योंकि देखिए बरसात जब आती है ना तो ये चीज़ें सील जाती हैं। और ये सिवई हैं, इनको अगर भून के रख दो तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती हैं। सिवई आप मैदा से बनती हैं, और आप सब जानते हो हमारे यहाँ सिवई भी बोलते हैं, सेवई भी बोलते हैं, दोनों तरह से बोलते हैं। मार्केट से भी हम लोग लेके आते हैं, और जैसे घर की बनी हुई कहीं से आई थी तो वो मैं भून के रख दूँगी, जिससे कि ये होगा ना, बरसात में हम अगर भून के रख दें तो ये लंबे टाइम तक चलते हैं। तो ये भुन चुके हैं मेरे जो सीड्स थे वो सारे भुन गए हैं, और इन्हीं सीड में थोड़ा सा अगर आप घी मिलाकर और हल्का सा रोस्ट करके नमक अगर डाल देंगे तो ये खाने में अच्छा लगता है, आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं। तो इसी तरीके से आज मैंने ये सब काम किए हैं, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।